नमस्कार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार टेक आर्मी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई कट ऑफ कितने नंबर आएगा तो हम लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, और कितने नंबर नहीं आएगा तो फिजिकल की तैयारी ना करे या उदास हो या फिर अगले पेपर की तैयारी करे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कितने नंबर पे। तो मैं बहुत सारा पेपर को एनालिसिस करके बहुत चीज को एनालिसिस करके लाया हूँ आपके सामने कि कितने नंबर होगा तो आप करे बॉयज में या गर्ल्स में। सब कुछ आधार मानते मानते बहुत डेटा एनालिसिस करने के बाद आज हम लोग ये सब करके लाए हैं। उम्र कम है लेकिन एनालिसिस पूरा किया हूँ। ठीक है, तो जो भी हमारे बड़े भाई दीदी भैया दीदी बहन भैया जो भी होंगे वो आज थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे दे, उम्र में मत जाइएगा, नॉलेज पे जाइएगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है आरपीएफ एसआई कट ऑफ 2024। ये आज का हम लोग का टॉपिक है। ठीक है, तो मैं जितना डेटा एनालिसिस किया हूँ, जितना जो कुछ भी किया हूँ उसके हिसाब से मैं बताऊं तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपका जो 2 दिसंबर का जो इवनिंग का शिफ्ट था, 2 दिसंबर जो इवनिंग का शिफ्ट था, और इसमें जो मैक्सिमम स्कोर रहा है, जो एवरेज स्कोर रहा है वो 53.87 रहा है। जो जो और इसको आप एक तरीके से हार्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, हार्ड शिफ्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का नंबर जो सबसे कम आया है वो यहीं पे आया है। 2 दिसंबर जो इवनिंग का शिफ्ट था, 2 दिसंबर जो इवनिंग का शिफ्ट था 53.87, ये आपका सबसे हार्ड शिफ्ट में से एक था। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम और हार्ड बोला जा सकता है 13 दिसंबर में जो मॉर्निंग का शिफ्ट था, 13 दिसंबर में जो मॉर्निंग का शिफ्ट था 13 दिसंबर, और इसमें जो मॉर्निंग का शिफ्ट था इसमें जो मैक्सिमम या एवरेज स्कोर बोला जा सकता है वो 54.49 है। तो इसको आप हार्ड शिफ्ट में कंसीडर कर सकते हैं आरपीएफ एसआई का पेपर में, इसको आप हार्ड शिफ्ट में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और ये सबसे हार्ड शिफ्ट में कंसीडर किया जा सकता है। और बोलिएगा कि इजी शिफ्ट में, इजी शिफ्ट जो मैक्सिमम स्कोर रहा है, एवरेज स्कोर रहा है इजी शिफ्ट में, उसमें जो एवरेज मतलब उसमें जैसे इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट बोलने का मतलब, जो हार्ड शिफ्ट जो पढ़ने वाले भाई हैं, जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो तो अपना नंबर लेकर निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें जैसे 60 बच्चों ने पेपर दिया, 60 बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से मैक्सिमम यानी कि कह सकते हैं 40 बच्चों ने, 100 मार्क्स का पेपर था उसमें से 40 बच्चों ने 60 नंबर लेके आया, और जो 20 बच्चे थे उनका जो मार्क्स है वो 80 प्लस है। तो इसमें मैं एवरेज या मैक्सिमम बोल रहा हूँ। एवरेज या मैक्सिमम करने का मतलब उन 60 बच्चों ने कितना नंबर लेके आया है उसको कंसिडर करके हम लोग हमेशा मार्क्स की तुलना करते हैं, जिससे हम लोग का एक सटीक मार्क्स का जानकारी मिल पाता है। तो यहाँ पे एवरेज नंबर बोलने का मतलब कि सारे बच्चे इतने नंबर लेकर का नहीं है। जैसे मान लीजिए एक शिफ्ट में 50 60 100 जितने ही बच्चे, एक कंसीडर करवा रहा हूं कि जितने ही बच्चे भी पेपर दिए होंगे, मान के चलते हैं 50 बच्चों ने पेपर दिया है एक शिफ्ट में, 2 दिसंबर का शिफ्ट में मान के चलिए 50 बच्चों ने पेपर दिया हुआ है, तो 50 बच्चों में से जो 30 बच्चों का स्कोर रहा है वो लगभग 53 नंबर के आसपास रहा है, और 20 बच्चे का जो स्कोर रहा है वो लगभग 60 प्लस रहा है। तो ये एवरेज बच्चों ने इतना स्कोर किया है, एवरेज बच्चों ने इतना स्कोर किया है, उस शिफ्ट के एवरेज बच्चों ने इतना स्कोर किया है। ठीक है, और 13 दिसंबर के जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में एवरेज बच्चे ने इतना स्कोर किया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जो आप इजी जो शिफ्ट बोल सकते हैं, इजी शिफ्ट बोलने का मतलब कि ये जो 9 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर को जो आपका 12:30 बजे जो पेपर था उसमें बच्चों का एवरेज स्कोर रहा है 61.1, और जो 12 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें बच्चों का एवरेज स्कोर रहा है 60.43। 3 दिसंबर का जो इवनिंग में शिफ्ट था उसमें बच्चों का या भाई लोग का एवरेज स्कोर रहा है 60.23। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा इजी शिफ्ट भी बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं इजी शिफ्ट भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि एवरेज नंबर बोलने का मतलब किस तरीके का होता है। वीडियो में धैर्य बना करके रखिए, आपको हर एक चीज का सटीक जानकारी दूंगा, एक भी फालतू की जानकारी
अगर आ गया तो कोई मेरे को कमेंट करके बता दे कि कोई फालतू का जानकारी मैं कैसे दिया हूँ। मैं फालतू जानकारी एकदम नहीं दे रहा हूँ, एकदम सटीक एनालिसिस करके लाया हूँ और वही जानकारी दे रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ आपका, ये मैं एवरेज, इजी और हार्ड शिफ्ट का बता दिया। अब मैं बता दूंगा कि कितने नंबर पे आने के लिए, मतलब कितना नंबर आ जाएगा तो आप फिजिकल का तैयारी शुरू कर सकते हैं, कितना नंबर आएगा तो आप कर सकते हैं गर्ल्स में या बॉयज में, जो भी है। अब बात करते हैं कि कितने बच्चों ने पेपर मतलब फॉर्म फिलअप किया था, कितने बच्चों ने किया था। तो आरटीआई के जवाब के अनुसार 15 लाख 15 लाख बच्चों ने पेपर मतलब फॉर्म फिलअप किया था, पेपर सॉरी बोला, पेपर सॉरी, 15 लाख बच्चे जो हैं इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। अब आरटीआई जो जवाब दिया है इसके अनुसार आपके 52% बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट हैं, 52% ही बच्चे प्रेजेंट हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो 15 लाख बच्चे हैं इसका मैं 50% कंसिडर करूं तो इसका आधा बोल सकते हैं, कितना, 7.5 लाख, 7.5 लाख, इतने बच्चों ने पेपर अटेंड किया है, इतने बच्चों ने एग्जाम हॉल में जाकर एग्जाम दिया है। तो 7.5 लाख में एक और चीज का अनुमान लगा लीजिए कि अब देखिए जितने बच्चे एग्जाम हॉल में पेपर देने जाते हैं सबका तो सिलेक्शन होता नहीं है, होता उन्हीं का है जो सीरियस रूप से मतलब थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करके जाते हैं, जो सही मायने में पेपर को लेकर के सीरियस रहते हैं, क्वेश्चन अटेंड करते हैं, सवाल लगाते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी आप 50% का कटौती कर देते हैं एक अनुमान था। तो यहाँ पर मतलब पढ़ने वाले बच्चों का संख्या कितना हो गया, लगभग लगभग 3 से 3.5 लाख के आसपास इतना हो गया। अब 3.5 लाख बच्चों ने, 3.5 लाख बच्चों के हिसाब से जो आपका मैं बताऊं कि फिजिकल का तैयारी शुरू करना है कि शुरू नहीं करना है, उसके हिसाब से ये सारा डेटा को एनालिसिस करते हुए सब कुछ अभी तक जितना नोटिस आया है, जितना मैं देख रहा हूं कि कितना ये रॉ मार्क्स का बात हो रहा है, नॉर्मलाइज होने के बाद कितना किसका बनेगा वो भी बताऊंगा। तो उसके हिसाब से मैं बता दूं, उसके हिसाब से जनरल वाले जो बच्चे हैं उनका 85 to 86 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो वो एकदम निश्चिंत रहे। ओबीसी वाले जिनका 82 से 83 तक क्वेश्चन सही हो रहा है वो निश्चिंत रहे। ईडब्ल्यूएस वाले 80 से 81 क्वेश्चन इनका सही हो रहा है वो निश्चिंत रहे। एससी वाले जो 75 से 76 क्वेश्चन सही कर लिए हैं वो निश्चिंत रहे। और एसटी वाले 73 to 75 क्वेश्चन सही कर लिए तो निश्चिंत रहे। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका मैं बोल सकता हूं कि ये जो डेटा एनालिसिस किया गया है, ये जो डेटा एनालिसिस किया गया है हार्ड वाला और इजी वाला, इसमें मैं बोल सकता हूं कि जो 2 दिसंबर और 13 दिसंबर और या फिर जिन बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि मेरा शिफ्ट हार्ड था, वो यहाँ पे देखने के हिसाब से इस रॉ मार्क्स को देखने के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में बोला जा सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि 53 और यहाँ पे 60, लगभग कितने नंबर का फर्क आ रहा है, 6 या 7 क्वेश्चन का फर्क आ रहा है। तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 16 से 17, जी हाँ 16 से 17, यहाँ पे ऊपर में लिख रहा हूं 16 से 17 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन में अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं बॉयज का बता दिया हूँ, ये बॉयज का कट ऑफ है, बॉयज मतलब कितना नंबर आएगा तो फिजिकल का तैयारी शुरू करेंगे। अब मैं गर्ल्स का बात करूं तो गर्ल्स जिनका 80 क्वेश्चन सही हो गया है ना, 80 क्वेश्चन, वो एकदम बेफिक्र निश्चिंत रहे, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है। तो उनका यहाँ पे फिजिकल का तैयारी शुरू कर दे। अब मैं यहाँ पे एक डेटा एनालिसिस करके लाया हूँ, तो जरूरी नहीं है कि जिनका फिजिकल में इतना नंबर, इतना क्वेश्चन ही सही हो रहा है वही फिजिकल का तैयारी शुरू करें। रेलवे का फिजिकल बहुत ही मतलब आसान नहीं होता है, कठिन माना जाता है। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पे 85-86 नहीं, आपका 83, 84, 80 इतना भी अगर क्वेश्चन सही बन रहा है तो आप फिजिकल का तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि रेलवे का जो फिजिकल होता है वो कठिन होता है। ओबीसी का जो 80 to 83 क्वेश्चन में सही हो रहा है तो वो भी निश्चिंत रहे। और मतलब इतना नहीं भी, आपका 79, 80, 75 तक भी अगर क्वेश्चन बन रहा है तो अभी तो आपका पूरा नहीं आया है फाइनल मतलब लिस्ट किन किन बच्चों को फिजिकल में बुलाया गया है, तो आप अभी फिजिकल का तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि ये एक डेटा एनालिसिस है। मैं क्या, कोई भी टीचर इसी तरीके का डेटा एनालिसिस करके बताएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। अब
हाँ, अभी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले जैसे 80 81 है, इनका भी 76 से 77 क्वेश्चन भी अगर चाहिए हो रहा है तो फिजिकल तैयारी करना शुरू कर दे। उस हिसाब से एससी और एसटी वाले भी 75 से 76 है, मतलब कि 68 69 क्वेश्चन भी सही हो रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दे। एससी वाले 73 to 75 है, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि 64 65 क्वेश्चन भी सही बन रहा है, तो यहाँ पे अपना फिजिकल का तैयारी करना शुरू कर दे। गर्ल्स में जो मैं 80 क्वेश्चन बोला हूँ, 80 क्वेश्चन ना होकर के भी 74 75 रहे तो अपना फिजिकल का तैयारी करते रहे, क्योंकि रेलवे का अब देखिए जितना बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं निश्चित तौर से, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, इतना तो होगा नहीं। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि जितना हो रहा है मतलब इसके आसपास ऊपर देखिए, ये जो मैं एक अनुमानता एक एनालिसिस करके यहाँ पे जानकारी लाया हूँ, सटीक नहीं है, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, तो इसके आसपास इसके 5 नंबर ऊपर नीचे हो तो आप अपना फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल में मैं दिखा दिया हूँ, ओबीसी में दिखा दिया हूँ, ईडब्ल्यूएस दिखा दिया, एससी एसटी, इससे थोड़ा सा 2 4 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा तो भी आप अपना फिजिकल तैयारी करना शुरू कर दें, और सबका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो, किस किन क्या कितना नंबर बन रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।